नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर। मैं हूं आज से शर्मा। फरुखाबाद में आज अखिल भारतीय मैथिल समाज संगठन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें हमारे साथ में अखिल भारतीय मैथिल समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शर्मा जी मौजूद है। आइए हम इनसे जानकारी हासिल करते हैं। फरुखाबाद में ये प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि समाज को हिस्सेदारी मिले। किस प्रकार की हिस्सेदारी चाहिए? समाज को हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए और समाज को एक ब्राह्मण के नाते हमें भागीदारी चाहिए जी। और इस पे हम लोग बात कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम जिले में जाने का काम कर रहे हैं। इस पे अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगामी हम इनको लोग 26-27 में जवाब देने का काम करेंगे। किस प्रकार का जवाब देने का काम करेंगे? जवाब का जो जिस मुंह से ये जवाब चाहते हैं उसी तरीके से जवाब दिया जाए। जैसे कि अगर हम इनको सरकार को बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप मतदान करके अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, इसके माध्यम से हम सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि हाँ, हमको हिस्सेदारी है तो है, क्यों नहीं। अगर सरकार हमारी सुनती है तो हम लोग उस सरकार के साथ हैं। सरकार अगर नहीं सुनती तो हम लोग सरकार के विरोध। राजी, ये बताइए, यूपी में कई संगठन कार्यरत है, लेकिन ये जो प्रेस वार्ता जो आपने समाज की आवाज उठाने का काम किया है, ये कई संगठन कई सालों से चल रहे हैं। संगठन काम कर रहे हैं मैथिल समाज को एकजुट करने के लिए। सबका यही कहना है कि हमें राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन अभी तक खुल के कोई भी समाज का संगठन जो है वो मैदान में नहीं आया। आपने पहली बार फरुखाबाद में प्रेस वार्ता की। जो समाज के अन्य संगठन काम कर रहे हैं, कैसे आप लोगों का तालमेल खाएगा? मैथिल समाज उसी को सारे संगठन आपस में बांटना चाह रहे हैं, ऐसे में कैसे आपकी बात है सरकार मान सकती है? ऐसा है कि गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, सारे पत्ते इक्का नहीं बन सकते जी। और सारे संगठन सारी मंजिल को नहीं पा सकते। मेरा उद्देश्य है कि संगठनों को संगठन में जोड़ा जा रहा है और काफी संगठन इस संगठन में जुड़ गए हैं और आगामी जो रह गए हैं वो भी साथ आके काम करेंगे। और मेरा मानना है कि सन 26 तक ये सारे संगठन एक मंच पे काम करने का काम करेंगे। क्या आपने सरकार को कोई पत्र लिख करके सरकार को सूचित किया है कि मैथिल समाज जो है वो एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार है और जो शर्मा, झा, ओझा, मैथिल टाइटल जो लगा करके तमाम लोग जो भारत में रह रहे हैं उनको एक बैनर तले आना चाहिए, उनको मैथिल घोषित करना चाहिए? कि आपने ऐसी सरकार को पत्र लिख करके सूचना दी है? मैंने 2 पत्र अपने संगठन के माध्यम से लिख दिए हैं जी। अभी सरकार का उस पर कोई निर्णय नहीं आया जी। और मेरा मानना उसी में है कि हमको एक मैथिल ब्राह्मण के टाइटल से पूरे भारत में हमको पहचान दी जाए और उसी से हम लोग चलने का काम करें। लेकिन जब सरकार का अभी कोई निर्णय नहीं आया तो आप कब तक आगे चलोगे? नहीं, हम उस पे भी एक भूमिका बना रहे हैं जी। और भूमिका बहुत तगड़े से बना चुके हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है, आज की डेट में बच्चे को माँ दूध जब ही नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं जी। अब हमने उस चीज को भी सीख लिया है जी। और हमने बहुत बड़ी भूमिका बनाई है। हम लोग गाजियाबाद से लेकर लखनऊ विधानसभा तक हिलाने का काम कर देंगे अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती तो। एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि 2-3 महीनों से ये जो सूचना है वो आ रही है कि आप गाजियाबाद से लेकर के लखनऊ तक पद यात्रा करेंगे, वो अपने समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक समाज के कितने लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं कि चलिए राज जी, आप ये यात्रा निकालिए, हम आपके साथ में हैं? सारे जिलों से मेरे पास फोन अभी आते हैं। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस चीज पे काम कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष हमारे सारे मजबूत हैं और सारा अपना अपना जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहे हैं। मेरा निर्णय लेने के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन हम लोग इस चीज को ठान लेंगे उस दिन मैदान में आ जाए। सन 26 और सन 27 का आपका क्या प्रयोजन है? यही प्रयोजन है कि अगर सरकार हमारी चीज को सुन लेती है तो ठीक है, नहीं सुनती है तो हम लोग एक चुनावी के माध्यम से इनको जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार जितनी भी भारत में पार्टियां, सभी पार्टियां जो शर्मा टाइटल लगा करके चलते हैं, जैसे शर्मा हुए, झा, ओझा, मैथिल, सबको तो चुनाव लड़ाती है। कई ऐसे नेता हैं जो आज भी सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत भी हैं,
लेकिन ये जो शर्मा मैथिल टाइटल का जो आपने जिक्र किया है, इस टाइप का अभी तक कोई सरकार ने ऐसा प्रयोजन नहीं जारी किया है। नहीं जारी किया, इसीलिए तो हम इस चीज को कर रहे हैं कि अभी तक इस चीज को हमारे बुजुर्ग जो लड़ाई लड़ते रहे जी और इस चीज को हम लोग नहीं पा पाए जी और हमारा उद्देश्य है कि अन्य प्रदेशों में भी सरकार देखे झांक कर कि हमको किस कैटेगरी में रखे, तो फिर यहाँ पर हमको क्यों वंचित रखे जी तो उस पे भी हमें ध्यान दे और हमको उस कैटेगरी में लाया जाए जी। और हमको भागीदारी देने की बात करें। मैथिल समाज के लोगों से आपका क्या कहना है? मैथिल समाज के लोगों से यही कहना है कि सारे लोग जाग जाओ, अब हमारी बारी है और हमको दिल खोल के मैदान में आना है, अब हमारी बारी। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज शर्मा जी, जो कि अखिल भारतीय मैथिल समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज फर्रुखाबाद में इन्होंने एक प्रेस वार्ता की जिसमें इन्होंने समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है और अपनी हिस्सेदारी सरकार से कैसे लेनी है इस पर चर्चा की और समाज के संगठन जितने भी भारत में चल रहे हैं उनको एक बैनर तले आना चाहिए, इस पर भी वार्तालाप हुआ और साथ में समाज के संगठन के व जो भी लोग इधर उधर अभी भटक रहे हैं उनको सबको एकजुट करने का कार्य जो है वो अब राज शर्मा जी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द खबर 9। धन्यवाद।